मध्य प्रदेश में इस समय हर जगह खाद की किल्लत मची हुई है। इसी कड़ी में मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को खुली चुनौती देते हुए उनकी नीतियों और शासन प्रशासन की नाकामियों को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। सुखेंद्र सिंह बन्ना ने मऊगंज में एक सभा को संबोधित करते हुए किसानों की बदहाल स्थिति, खाद्य संकट, आवारा मवेशियों की समस्या और जनता की आवाज उठाने वाले पत्रकारों पर कथित तौर पर थोपे जा रहे फर्जी मुकदमों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी कितनी भी रैलियां कर लें, बड़े बड़े मंचों से भाषण दे लें, लेकिन अब विंध्य का किसान उनके वादों पर भरोसा नहीं करने वाला। जिसके बाद बन्ना ने जिला प्रशासन और सरकार को भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अफसरों के दफ्तरों में बिना चढ़ावा दिए कोई काम नहीं होता। छोटे किसान और गरीब जनता चक्कर काटते रह जाते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती। उन्होंने अपनी बात को और धार देते हुए शासन की दमनकारी नीतियों की कड़ी आलोचना की। बन्ना ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग सच्चाई को उजागर करने वाले पत्रकारों को निशाना बना रहे हैं। अभी हम संतुष्ट नहीं हैं, देखते हैं 1-2 दिन में क्या होता है। नहीं तो हम लोग तो अपने बात पर कायम हैं। अब पहले भी जो हम सब बोलते हैं, खासकर कांग्रेस जन जो भी बोलते हैं वो करते हैं, और आपको हम आश्वस्त करते हैं कि किसानों के साथ जो लगातार अत्याचार हो रहा है, खासकर आप देखे होंगे कि रीवा में करहिया मंडी में किसानों को पीटा गया, और दूसरी बात एनएसयूआई के छात्रों को पीटा गया, पत्रकारों के ऊपर जबरन अपराध लगाए गए, और इन सब बातों को लेकर के हम लोग प्रयास करेंगे कि सीएम का घेराव करें और सीएम को ये बात अवगत कराएं कि आपके राज्य में ठीक चल नहीं रहा। किसान न सुरक्षित है, नौजवान सुरक्षित नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं, और चारों तरफ लूट चल रही है। लूट का अड्डा पूरा मध्य प्रदेश बन चुका है। तो हम लोग अपने बात पर कायम हैं, अब पूरी तरह से घेराव करने का प्रयास करेंगे, और इसमें हम समझते हैं कि हमारे जिले के सभी कांग्रेस जन उपस्थित रहेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी के आयोजक में देखिए, तैयारी की का कोई विषय नहीं है यहाँ, तो बस बता दिए कि जब मन में आएगा चल देंगे। तो हम लोग तैयार हैं और पूरी तरह से दुखी हैं, और ये कभी भी किसी भी समय 10 नहीं है, स्थान भी है। हम लोग भाई अभी तो स्थान जानना चाहते हो। अच्छा, लोग जो जानना चाहते हैं, तो एक तो उनका कार्यक्रम सीएम का हम सुने हैं कि पिकनिक मनाने आ रहे हैं आपके भक्ति, कुंभ लग रहा है देवतलाव में, तो हम लोग भी देखेंगे कोई चौराहा। इसके लिए चौराहा अपना ये मऊगंज चाक मोड़ है। इस चौराहे पर हम लोग 10 बजे इकट्ठा हो सकते हैं, और सभी कांग्रेस जन यहीं पर इकट्ठे होंगे। देवतलाव का कार्यक्रम है तो देवतलाव के भी लोग आएंगे, और बहुती से होकर के पूरे मऊगंज के भी कांग्रेसी लोग, आमजन से भी मैं अपील करूंगा कि वो लोग भी आए। किसानों के साथ अत्याचार, नौजवानों के साथ, सबके साथ लगातार अत्याचार हो रहा। और फिर उसी चौराहे पर हम लोग तय करेंगे कि हम लोग पिकनिक स्पॉट पर चले कि कुंभ नहाने चले, ये दोनों बातें तय हो। इधर कुछ करेंगे उसका। अब भाई अब चौराहा अभी किससे आते हैं सीएम? बाई रोड आएंगे, बाई हेलीकॉप्टर, उनके पास तो उड़न खटोले हैं, रोज खरीदे जाते हैं नए नए, तो उनकी तुलना तो हम लोग कर नहीं सकते। हम लोग तो किसान हैं, हम लोग किसी तरह से पहुंच जाए तो देखेंगे किधर से आएंगे किधर जाएंगे। 2 जगह हमने निश्चित किया, सुना है, एक तो पिकनिक स्थान और दूसरा कुंभ। तो ये फिर हम लोग भी चौराहे से तय करेंगे कि हम लोगों को किधर कूच करना है। मऊगंज की जनता में बन्ना की इस बेबाकी को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। कुछ लोग इसे किसानों और गरीबों की आवाज मान रहे हैं, तो कुछ इसे विंध्य की सियासत में कांग्रेस की वापसी की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। पूर्व जिला अध्यक्ष पद्मीश गौतम ने भी बन्ना के इस रुख का समर्थन किया और इसे जनता की हक की लड़ाई बताया। देखिए, जैसा आप सबको विदित है, अभी हाल ही में जिला कांग्रेस कमेटी मऊगंज के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ था। आप सबके समक्ष हमारे नेता सुखेंद्र सिंह बन्ना जी ने और बाकी जिला कांग्रेस कमेटी के सभी कार्यकर्ताओं ने जो भी प्रमुख समस्याएं थी उन सब विषयों पर बात रखी। कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया गया। हम लोगों ने पहले ही निश्चित कर दिया था कि, और कलेक्टर साहब को बता भी दिया था कि जो यहाँ की क्षेत्रीय समस्याएं हैं उन विषयों पर विचार हो। अभी हम सब इंतजार कर रहे हैं कि उन विषयों पर कितना विचार प्रशासन के द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, विकास कार्य की सौगात देने अगर आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर देवतलाव विधानसभा की ओर से उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। पर एक बात का दुख भी है, जिस प्रकार से किसान मऊगंज जिला ही नहीं, वरन मुझे तो ये लगता है कि रीवा और मऊगंज दोनों जिलों में खाद के लिए जिस प्रकार से परेशान है,
किसान जो अन्नदाता है उसके ऊपर जिस प्रकार से लाठियां बरसाई जा रही हैं, अभी हाल ही की घटना रीवा में हुई एक दिन पहले, आप सबके संज्ञान में है। तो हम सब मुख्यमंत्री जी को सूचना देने के लिए उनका घेराव करने जा रहे हैं। 7 तारीख को आएंगे। हम सब यह चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी इन सारी समस्याओं से अवगत हों। इसी तारतम्य में हम सब ने निर्णय किया है कि मुख्यमंत्री जी का घेराव करेंगे। सीएम सौगात दे रहे हैं, इसके पहले भी काफी सारी सौगातें देंगे, उनका क्या हाल है, क्या कहता है? यह आप सब भली भांति जानते हैं कि देव तालाब विधानसभा में जितनी भी सौगात दी गई, देव तालाब क्या मऊगंज जिले में ही आज तक कार्यालय नहीं खुला। केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके मुख्यमंत्री केवल भ्रम और झूठ का वातावरण बनाते हैं। बार बार वही चीजें लोगों को सरकारी तंत्र के द्वारा ढोया जाता है, उनको वही चीजें लॉलीपॉप दिया जाता है और धरातल पर कोई कार्य हो नहीं रहा है। इन्हीं सब चीजों को लेकर हम सब ने निर्णय किया है कि मुख्यमंत्री जी का घेराव किया जाए। अब देखना ये होगा कि क्या उनकी यह हुंकार विंध्य क्षेत्र में एक बड़े राजनीतिक बदलाव की शुरुआत कर पाएगी। क्या जनता की आवाज सरकार तक पहुंच पाएगी। मऊगंज से लवकेश सिंह की रिपोर्ट।